हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले टॉपिक्स में हम मशीन्स के कुछ पार्ट्स के बारे में और मशीन के बारे में समझ रहे थे, उसी तरीके से आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जो है हमारा क्लोथिंग कंस्ट्रक्शंस। जब भी हम कोई ड्रेस तैयार करते हैं उसके अंदर जो भी हमारे टर्म्स होती हैं उन्हें अगर समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन सब चीजों के बारे में जानना जरूरी होता है। कभी भी हम कोई ड्रेस तैयार करते हैं तो उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे ऐसे टर्म होते हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता होता। तो आज हम उन्हीं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे हम क्लोथिंग कंस्ट्रक्शंस के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी फैशन से रिलेटेड वर्क करते हैं उनके लिए क्या होता है, किसी भी फैब्रिक का चयन करना या फिर उसका निर्माण करने के लिए वो उसे इतना इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं या न्यूएस्ट फैशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उन्हें छोटी छोटी चीजों की इंफॉर्मेशन होना जरूरी हो जाता है। किसी भी फैब्रिक को सेलेक्ट करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि अगर उनका कोई डिजाइन है तो वो कैसे उसको तैयार करेंगे, उसके अंदर कौन सा फैब्रिक यूज करेंगे, कौन सी एसेसरीज यूज करेंगे, कितना उसमें मार्जिन रखेंगे, कैसी उसके अंदर स्टिचिंग आएगी, ये सारी चीजें उनको ध्यान में रख के ही तैयार किया जाता है। तो इसी तरीके से उनके लिए क्लोथिंग कंस्ट्रक्शंस एक तरीके से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, जिनको इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक तरीके से उन्हें बहुत ज्यादा फेमस होना होता है। तो जब भी हम कोई फैब्रिक कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल टर्म्स मिलती हैं जिनके थ्रू हम किसी भी फैब्रिक को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम आसानी से अपने वर्क को कर सकते हैं और उसको क्रिएटिव बना सकते हैं, उसे क्रिएटिव बना सकते हैं और इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको स्टिचिंग आती है और डिजाइनिंग आता है तो वो आपको एक तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाता है और जो आपकी इमेजिनेशंस है उसको डेवलप करता है। तो इसी तरीके से हम कुछ फैशन से जुड़ी कुछ ऐसी ही छोटे से टेक्निकल्स जो हमारे स्टिचिंग्स में, कटिंग्स में यूज किए जाते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लॉसरी ऑफ स्विंग टर्म्स, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे हमारी फर्स्ट है ऑल्टर, किसी भी फैब्रिक को मॉडिफाई करना या उसके शेप को चेंज करना, उसके अंदर कुछ ऐड करना, इस तरीके की जो भी प्रोसेस किया जाता है, उसके अंदर कुछ भी अल्ट्रेशन किया जाता है उसे हम ऑल्टर कहते हैं। जैसे हमारी सीम्स, लाइन, डार्ट्स, फुलनेस एक्सेट्रा, उसको बढ़ाना या कम करना, ये सारी हमारी ऑल्टर में आती है। उसी तरीके से दूसरा है हमारा सेकंड आता है हमारा अलाउंस। अलाउंस जो होता है हमारा वो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है किसी भी गारमेंट्स में गैदर्स डालने के लिए, ईज के लिए, टक्स, प्लीट्स, अगर आप कुछ भी इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अलाउंस का यूज करते हैं। थर्ड है हमारा आर्म साई। गारमेंट्स में जो भी आर्म होल होता है उसे हम आर्म साई कहते हैं। जो आपका आर्म होल वाला पार्ट्स होता है जो राउंड में, उसे हम आर्म साई कहते हैं। फोर्थ है हमारा ब्रेस्ट पोक। ये आपके किसी भी फैब्रिक्स में जो होल्डिंग करने के लिए 2 पीस कट किए जाते हैं, ये आपके जो हैंड स्टिचेस होती है उनको परमानेंट स्टिच करने के लिए एक तरीके से यूज किया जाता है। फिफ्थ है आपका बायस। किसी भी फैब्रिक के फोल्ड करने के बाद उसको डायगोनल लाइन में फोल्ड करते हैं, उसके बाद उसकी कटिंग की जाती है। ये आपके क्रॉस और स्ट्रेट ग्रेन के अपोजिट होती है, मतलब दोनों के मिड वाली होती है, और ये आपके किसी 450 एंगल पर क्रॉस बनाती है। इसके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है आपके लेंथ वाइज ग्रेन और क्रॉस वाइज ग्रेन के अकॉर्डिंगली। फिर आपका बाइंडिंग। बाइंडिंग जो होता है वो आपके किसी भी रोप, जो भी गारमेंट का जो साइड का एरिया होता है उसको किसी और फैब्रिक से या फिर किसी भी थ्रेड से क्लोज करना या उसे बंद करना बाइंडिंग कहलाता है। फिर आता है आपका ब्लॉक पैटर्न। ब्लॉक पैटर्न को हम एक तरीके से मास्टर पैटर्न या फिर स्लोपर भी कहते हैं। ये आपके बेसिक डार्ट्स के अकॉर्डिंग स्पेशल मेजरमेंट और इंडिविजुअल स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, और ये आपके टेम्पलेट के रूप में भी इसे जान सकते हैं कि इसका यूज हम टेम्पलेट के रूप में भी करते हैं। ये आपके फ्रंट बॉडीज, बैक बॉडी, स्लीव्स, फ्रंट स्कर्ट और बैक स्कर्ट, इनका यूज करके आप पैटर्न तैयार करते हैं, और इसके अंदर आपके कोई भी सीम अलाउंस या फिर हेम अलाउंस नहीं होता। ये आपके स्टाइल के पर्पज से तैयार किया
जाता है। फिर है बॉडीज। बॉडीज जो होता है वो आप लेडीज गारमेंट्स के जो अपर पार्ट होता है, जो आपके वेस्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा उतना तैयार किया जाता है, वो आपका बॉडीज कहलाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिक बॉडी ब्लॉक होता है हिप ब्लॉक, उसी तरीके से जो बेसिक बॉडी ब्लॉक जहां तक तैयार होता है वो आपका बॉडीज कहलाता है। फिर आपका क्लिप और स्लैश। फैब्रिक में स्मॉल कट करके उसके जो सीम अलाउंस होता है वहां पर पैटर्न में किया जाता है, और उसके बाद जैसे भी आपको कर्व देना है या फिर उसे फिट करना है, उसके अंदर फ्लेयर देना है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। जैसे हमने कोई भी डार्ट डालनी हो तो हम क्या करते हैं, स्लैश मेथड का यूज कर सकते हैं। किसी भी फैब्रिक में फ्लेयर ज्यादा देना चाहते हैं तो भी आप स्लैश मेथड का यूज कर सकते हैं इजिली। कटिंग लाइन। कटिंग लाइन आपके जो भी फैब्रिक में या फिर पैटर्न में एक्स्ट्रा लाइंस रखी जाती है, जो आपकी स्टिचिंग लाइन होती है उसके जस्ट पैरेलल होती है, वो आपके कटिंग लाइन कहलाती है। कंस्ट्रक्शनल लाइंस, ये आपके किसी भी गारमेंट को फिट करने के लिए उसके अंदर जो भी स्टिचेस दी जाती है उसे हम कहते हैं, और ये आपके जो भी इमेजिनरी कंस्ट्रक्शनल लाइंस होती हैं उनसे मैच खाती हैं, उस तरीके से तैयार की जाती है, और इन्हें हम स्टिचिंग लाइंस भी कहते हैं। फिर आता है आपका क्रीज। ये आपके ज्यादातर फैब्रिक्स में फोल्ड दे करके प्रेस कर दिया जाता है और वहां पर एक लाइन सी बन जाती है, उसे हम क्रीज लाइन कहते हैं। ये आपके ज्यादातर पैंट्स में या फिर शर्ट की स्लीव्स में शो होती हैं। फिर है हमारा डार्ट। ये किसी भी बॉडी फिटेड करने के लिए, जैसे किसी भी फैब्रिक में उसकी फिटिंग देनी हो या फिर उसको आप टाइट करना चाहते हैं, कर्व देना चाहते हैं, उसके अंदर फुलनेस देना चाहते हैं, तब इसका यूज किया जाता है। ये आपके फैब्रिक में ट्रायंगल फोल्ड करके फैब्रिक पे स्टिच कर दिया जाता है, जिससे क्या एक पॉइंट तैयार हो जाता है और वो हमारा डार्ट होता है। कटर एंड ट्रिमर। ये आपके जब भी फैब्रिक तैयार हो जाता है तो उसके अंदर एक छोटा सा टूल है जिसकी सहायता से आप जो भी वेस्ट धागे होते हैं उनकी आप कटिंग कर सकते हैं और उसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। डिजाइनर। ये एक तरीके से वो पर्सन होता है जो भी डिजाइन होता है या फिर जो भी स्टाइल है उसकी स्केचिंग करके और उस प्रोडक्ट को पूरा तैयार करने में हेल्प करते हैं। जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी जो मूल शैलियां होती है, जो भी उसका मेन स्टाइल होता है, ओरिजिनल स्टाइल होता है, उसको पूरा स्केच के थ्रू तैयार करता है। फिर आता है आपका ड्राफ्ट। ड्राफ्ट आपके कोई भी स्केचेस होती है गारमेंट्स की, प्लेन गारमेंट्स की, उसको क्या करता है, उसका जो स्टाइल है उसको फ्लैट पेपर पर पूरे उसके पीसेस का एक ब्लॉक पैटर्न तैयार करता है, जिसके थ्रू आप उसकी कटिंग्स और उसकी स्टिचिंग इजिली समझ सकते हैं। फिर है आपके ड्राफ्टिंग। जो भी आपका ड्रेस है उसकी एक ड्राइंग बनाता है, एक उसका पैटर्न तैयार करता है। ये आपके जो भी पूरा बॉडी मेजरमेंट होता है उसी का ही एक पूरा प्रॉपर पेज पे ड्रॉ करता है, कौन से मेजरमेंट कहाँ पे फिट होंगे, कैसे उसका मेजरमेंट निकाला जाएगा, वो सारी चीजें आपके ड्राफ्टिंग में शो हो जाती हैं फॉर्मूलों के साथ में, जिससे आपका जो भी पैटर्न तैयार करना है या फिर जो भी आप ड्रेस तैयार करना चाहते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है उसे बनाने में। फिर है आपका ड्रैपिंग। ड्रैपिंग आपके डायरेक्ट मेथड होता है, जैसे मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है, पूरा प्रॉपर उसकी डेफिनेशंस और उसके टाइप्स वगैरह सारी चीजें बताई हुई हैं, तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है कि किसी भी गारमेंट का एक पैटर्न होता है, उसे आप फैब्रिक के थ्रू या उस किसी भी मॉडल पर ड्रेस फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। जैसा भी आपको डिजाइन चाहिए, जैसे भी आपको फोल्ड्स चाहिए, फॉल्स चाहिए, वो आप उसके ऊपर ट्राई करके एक फिगर तैयार कर सकते हैं। फिर है आपका ईज। ईज जो होता है वो आपके जो भी फैब्रिक का एक्स्ट्रा अलाउंस होता है वो होता है, जैसे आपके बॉडी में मूवमेंट वगैरह होता है, आप किसी भी वर्किंग करना चाहते हैं उसके लिए जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं, ये आपके फुलनेस के लिए हो सकता है। इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा जाता है या फिर एक्स्ट्रा लाइन रखी जाती है वो आपका ईज में कहलाती है। ये आपके जो भी बॉडी मेजरमेंट होता है उसके अपोजिट होती है, मतलब जितना भी आपने बॉडी मेजरमेंट लिया है उससे थोड़ा सा ज्यादा लिया जाता है। जैसे आपका 32 इंचेस बस्ट है तो आप 33 इंचेस बस्ट लेकर के इसे तैयार कर सकते हैं, वो आपके ईज अलाउंस कहलाता है। फिर लास्ट है हमारा फेस ऑफ द फैब्रिक। जो भी फैब्रिक होता है उसका जो राइट साइड होता है वो आपका फेस ऑफ द फैब्रिक कहलाता है। ये तो थे आपके जो भी क्लोथिंग कंस्ट्रक्शंस में छोटे छोटे टर्म्स यूज किए जाते हैं जब भी हम कोई गारमेंट तैयार करते हैं या फिर कोई भी ड्रेस बनानी हो, तो उसके लिए हमें छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। इनमें से कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में हमने पूरी डिटेल में पढ़ रखा है, तो आप वहां से भी इन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं और उसे अगर पूरा समझना चाहते
हैं तो वहां से इजिली समझ सकते हैं। आई होप आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। जो भी क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या फिर फैशन से रिलेटेड जो भी वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये छोटे छोटे टर्म्स बहुत ही इजी हो जाते हैं। तो उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में भी हम कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके और इन सारी चीजों के बारे में आप आसानी से समझ सके। तो उसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।